अभी मैं इंटर हो चुका हूँ दोबारा से। फोर्टालेज़ा जो है एयरपोर्ट है, जो फोर्टालेज़ा बोलते हैं, मैंने अभी कंफर्म किया फोर्टालेज़ा, तो एंटर हो चुका हूँ। और लेट्स सी, अभी दो बातें यहाँ से चल रही हैं मेरे दिमाग में। नंबर वन पे तो ये है कि मैंने टिकट जो बुक करवाई हुई है उसके ऊपर वन वे टिकट है पुर्तगाल के लिए, और जो रिटर्न टिकट है वो मैंने वहाँ से फर्दर किसी नेक्स्ट कंट्री की करवाई हुई है। अब आजकल क्या हो रहा है, कुछ एयरलाइंस वाले ये भी कर रहे हैं कि आप जिस एयरलाइन पे जा रहे हैं उसी एयरलाइन पे आप वापस आएँ। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक बनती नहीं है। ठीक है, एक एयरलाइन की टिकट आपको सस्ती मिल रही है, दूसरी एयरलाइन उससे भी सस्ती उन डेट्स में जब आपने वापस आना है आपको फेयर दे रही है। तो मेरे नज़दीक ये कोई लॉजिक बनती नहीं है कि आप सेम एयरलाइन पे रिटर्न वापस भी आओ। लेट्स सी, अभी मुझे श्योर नहीं है क्योंकि मैं पुर्तगाल एयरलाइन पे ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज मेरे पास कंफर्म रिटर्न टिकट है, सदेबा मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो एक ये टेंशन चल रही है, दूसरा थोड़ी सी नर्वसनेस है कि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यूरोप के किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो एक वो भी नर्वसनेस है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। एट द मैक्स क्या कोई कर सकता है, लीगली जा रहे हैं, सारे जो लवाजमात चाहिए होते हैं किसी कंट्री में जाने के लिए तो वो तो हैं पास। एट द मैक्स क्या कर सकते हैं, एंट्री नहीं देते तो कोई मसला नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह पाक के घर में उम्मीद है कि ऐसा भी नहीं है कि एंट्री ना मिले, एंट्री भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन एक होता है नेचुरल है। तो अभी मैं बिल्कुल तकरीबन एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर ही हूँ। ये जो मेरा हॉस्टल था जहाँ पे मैं कल आके रुका था, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा, वो बिल्कुल करीब है। मतलब कल मैं यहाँ से जब आया था इसी एयरपोर्ट से तो हॉस्टल के लिए गया था, तो वो मैंने पे किए थे 10 हेज़ पाकिस्तानी को 250 रुपये के करीब। तो बाद में मुझे आइडिया हुआ यार ये तो ज़्यादा ही कुछ करीब है, 2-3 मिनट की वॉक है। तो खैर आज मैंने फिर वो उबर पीजी नहीं की, हॉस्टल से निकला हूँ और एक फ्लाईओवर था वो क्रॉस किया, दूसरी तरफ एयरपोर्ट था। ये देखें, ये सामने एयरपोर्ट आ गया है। ये बिल्कुल इस तरफ वो जो मेरे पीछे लाइटें नज़र आ रही हैं वो एक अतकादो है, बड़ी सुपर मार्केट टाइप है, तो वहाँ बिल्कुल उसी के साथ मेरी रहाइश थी। अब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में भी टिक टिक कर रही हैं, तो आई होप कि दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सामने ना आए, अल्लाह पाक खैर करे और दोनों चीज़ें सीधी सीधी क्लियर हो जाएं, ठीक है। कल जब मैं आया था तो एयरपोर्ट पे, इसी एयरपोर्ट पे, फोर्टालेज़ा एयरपोर्ट पे, तो जो मेरी टिकट थी वो मैं नहीं कर पा रहा था उसे ऑनलाइन चेक इन। तो फिर इधर उनका एक ऑफिस था, तो मैंने उनसे पूछा भी ये क्यों मैं चेक इन नहीं कर पा रहा, तो काइंडली बताया था मुझे। तो मुझे बोल के कहती हैं कि आपने इसको क्रेडिट कार्ड से किया हुआ है बुक, हमें आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको वेरीफाई करना है। तो मैंने कहा कर लो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वही वाला जो क्रेडिट कार्ड है अपने साथ कैरी भी कर रहा था, क्योंकि मेरे पास और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन मैं मोस्टली क्रेडिट कार्ड घर ही छोड़ के आया हूँ, सारे साथ नहीं लेके आया, ठीक है। तो बस देखें, जब मामला तो अल्लाह पाक ने सीधे करने हो तो वो मेरा जो था वो मेरे साथ ही था क्रेडिट कार्ड। तो जैसे ही मैंने उसे क्रेडिट कार्ड और अपना पासपोर्ट दिया तो उसने कहा ठीक है ओके, मैंने कंप्यूटर में उसे लिब्रा कर दिया है, तो अब आप ट्रैवल कर सकते हो, चेक इन, ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो। तो मैंने फिर कल ही यहीं पे बैठ के इसी जगह पे ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। अब मुझे ये देखना है कि आया कि जो ऑनलाइन चेक इन था मुझे यहाँ से ये बोर्डिंग पास पकड़ना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ काउंटर पे मुझे वो शो कर देना है जो मेरे पास ऑनलाइन है। तो इट डिपेंड्स कि मुझे श्योर नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। ये देख लेते हैं अभी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। समटाइम एयरलाइंस वाले क्या करते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो,
और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में तो नॉर्मली ये होता है कि आपको बोर्डिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन चेकिंग किया, गेट पे जाओ, एंटर हो जाओ। लेकिन समटाइम अभी इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये होता है कि वो आपका बोर्डिंग निकाल के काउंटर पे रख लेते हैं और फिर कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं, जैसे कि वीज़ा हो गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए होते हैं। आजकल तो वैक्सीनेशन का भी मसला होता है, कोविड वैक्सीनेशन, तो वो फिर क्या करते हैं, आपको उस पर वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ें और फिर आपको बोर्डिंग कार्ड करा देते हैं, ये लें भी अपना बोर्डिंग कार्ड ले लें। तो ये बात है। लेट्स सी, अभी ये देखें, वो जो पीछे लाइन लगी हुई है, ये मेरे वाली एयरलाइन जिस पे मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ, उसी एयरलाइन के लोग अभी से आना शुरू हो गए। अभी तक 2 घंटे से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा तो दोस्तों ये है कि अभी मैंने बोर्डिंग करवाई, उन्होंने मुझे बॉडी पास दे दिया, रिटर्न टिकट देखा और वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखा। तो उसके बाद मैं इमिग्रेशन काउंटर पे आया। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अभी जो इमिग्रेशन वाले कैसे डील करेंगे, ये भी एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। और उसका मैंने फिर देखा, जब गेट खोला तो मैंने इमिग्रेशन वाला, तो सामने पुलिस वाले बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस फेडरल डील करती है इमिग्रेशन के मामलों को। तो हाँ, वहाँ पर इमिग्रेशन के 3 ऑफिसर्स अलग बैठे हुए थे। लेकिन मैंने एक ही तरफ इशारा किया कि क्या मुझे यहाँ पे आपके पास आना है, तो मुझे कहता नहीं उस तरफ। तो उसने मुझे उंगली के साथ इशारा कर दिया कि अब इधर को जाओ। तो जब मैंने साथ ही देखा तो वहाँ पर गेट लगे हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गेट आप उनको बोल लो। उसमें क्या स्मार्ट गेट्स हैं। आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट उसके ऊपर रख के स्कैन करना है, एक दरवाज़ा खुल जाता है। फिर आगे एक और दरवाज़ा है, उसका भी कैमरा लगा हुआ है। तो वो कैमरा आपकी आई स्कैन करता है या आपकी पिक्चर लेता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करता है। जैसे ही आपका फेस स्कैन होता है तो वो दूसरा गेट भी खुल जाता है, शीशे का छोटा सा गेट है। तो मैं एंटर हो गया हूँ, अभी मैं बैठा हूँ वेटिंग एरिया में। और यहाँ पर मेरे ख्याल में एक ही फ़्लाइट है जो कि यहाँ से पुर्तगाल की जा रही है। छोटा सा सिटी है, इतना बड़ा सिटी नहीं है, और बहुत सारी फ़्लाइट्स नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स काफ़ी रहती हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रश दिखने में नज़र नहीं आ रहा। तो ये हुआ। अब ये सारे मामला थे। अभी देखो, अल्लाह पाक ने काफ़ी चीज़ें तो क्लियर कर दी। अब मेरा जो नेक्स्ट मामला है उसमें देखना है कि जब मैं, क्योंकि यहाँ से मैं ब्राज़ील से पुर्तगाल जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो वहाँ पर देखना है कि वहाँ की इमिग्रेशन किस तरह डील करती है। उसके लिए मैंने अपने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो तो ले रखे हैं, जिनमें सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपका रिटर्न टिकट, वो मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको चाहिए मेन चीज़ जो मैं बताने लगा था वो था इंश्योरेंस। हाँ ठीक है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसके अंदर आपकी हेल्थ और सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो मैंने करा के रखी हुई है। इतनी वो ऑनलाइन मैंने ली है 200 समथिंग की, तो वो ज़रूरी होती है इन द केस। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कोविड को भी कवर कर रही थी, वो आपके बैगेज को भी कवर करती है। और 30 और मेरे ख्याल में जो मैंने लिया वो $40,000 तक है, और यूरो में ये वही जो नॉर्मल चलती है पाकिस्तान में भी। तो वो भी मैंने ले ली थी, क्योंकि उसका भी पूछ सकते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है होटल बुकिंग। तो क्योंकि पुर्तगाल में मुझे कोई जानते ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं किसी के पास जाके रहूँ या कुछ इस तरह का मामला। तो फिर मैंने यहीं से अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए होटल नहीं है हॉस्टल बुक करवा लिया था, जो कि मुझे पाकिस्तानी कोई 15,000 रुपये में पड़ा है। एनीवेज़ अभी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कोई जानता भी नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन नहीं बचता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं होता नहीं तो